अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद रियाज वेटरनरी क्लिनिक एंड फार्मेसी बाटापुर जल्लो मोड़ लाहौर। आज हम एक बेहतरीन केस लेकर आपके सामने आए हैं। ये गाय है, इसको आज से 15 दिन पहले मिस्टाइटिस का मसला बना था। इन्होंने अपने नज़दीकी डॉक्टरों को बुलाकर इसको चेकअप किया और इतनी ज़्यादा मिस्टाइटिस थी कि इसको सोजिश की वजह से ये गाय बैठ गई थी और बैठने से ये तकरीबन इतनी ज़्यादा तकलीफ़ महसूस करा रही थी, चारा भी नहीं खा रही थी, जुगाली भी नहीं कर रही थी। तो इन्होंने डॉक्टर को बुलाकर इसका ट्रीटमेंट के लिए बोला। तो उन्होंने आकर मिस्टाइटिस का तो इलाज नहीं किया, लेकिन ड्रिप वगैरह लगा कर चले गए। तो 3-4 दिन के बाद ये गाय खड़ी होगी। जब खड़ी हुई थी तो जिनके हवाने की सोजिश इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि गाय का यानी कि जो धनों में जो दूध की शक्ल में जो था वो पीप की शक्ल में निकलना शुरू हो गया और रेशे की शक्ल में निकलना शुरू हो गया। और हत्ता के जहाँ से जिनके सोजिश मिस्टाइटिस का मसला बना हुआ था, यानी कि एक जो थन बैक साइड वाला और एक फ्रंट वाला, यानी कि एक साइड जो हवाने की 4 थन होते हैं, चारों थनों की बजाय जिनको फ्रंट साइड के जो 2 थन हैं वो काफ़ी हद तक सोजिश में मुतासर हो चुके थे, जिसकी वजह से यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि अडर गंग्रीन, यानी कि ये हवाना गंग्रीन की शक्ल इख्तियार कर चुका था। तो इसकी सोजिश जो थी वो ठंडी पड़ चुकी थी, यानी कि क्रोनिक मिस्टाइटिस का केस बन चुका था, जिसकी वजह से हमने इसको दबा कर चेक किया तो ये ऐसे महसूस हो रहा था यानी कि जैसे यानी कि एब्सेस की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। और एब्सेस की वजह से ये हवाने की जो मिस्टाइटिस की जो अलामत नज़र आ रही है, ये फटने की सी अलामत ज़ाहिर हो रही है। अक्सर हमने देखा जब ये थनों का मिस्टाइटिस का मसला जो बनता है तो अगर इसका बर वक्त ट्रीटमेंट ना किया जाए तो अक्सर हमने देखा कि हवाने का गंग्रीन बन जाता है और गंग्रीन वाला जो हिस्सा होता है वह दायरे की शक्ल में इख्तियार कर जाता है। और दायरे की शक्ल इख्तियार करने के बाद हल्का सा फिर पानी सिमना शुरू हो जाता है, पानी हवाने की जगह से निकलना शुरू हो जाता है। पानी वाली जगह से फिर थन और हवाने का जो हिस्सा जो होता है, गंग्रीन वाला हिस्सा जो होता है वो डैमेज होकर गिर जाता है और गिरने से अंदर से जो पीप वगैरह होती है वो निकलना शुरू हो जाती है। तो हमने ये सब बताया और हमने ये भी कहा कि ये जो थन जो है ठीक नहीं हो सकते, लेकिन इसका यानी कि दर्द का इलाज किया जाए ताकि ये चारा वगैरह खाने लग जाए और इसके साथ जानवर की तकलीफ़ को दूर किया जाए। इसके लिए हमने पेन किलर के इंजेक्शन भी दिए और साथ क्लेवर्ड और लिंकोमेट के इंजेक्शन भी दिया। और इसके साथ हमने टकोर करने के लिए गर्म पानी के साथ नीम के पत्ते और सरसों का तेल और नमक वगैरह डालकर इसकी यानी कि जो देहातों में चीज़ अवेलेबल होती है उसके हिसाब से हमने टकोर वगैरह का मशवरा दिया। और साथ घंटा 2 घंटे के लिए टकोर का और साथ हमने विंटोजिनो और आयोडेक्स का मशवरा दिया कि आयोडेक्स और विंटोजिनो की मालिश भी करें ताकि इसके दर्द को सोजिश को कम किया जा सके। और इसका जो इंजेक्शनों का जो इलाज किया था वो हमने लगातार 5 दिन तक यानी कि इलाज का मशवरा दिया ताकि जो बाकी 3 थान हैं, जो पिछला जो थान नज़र आ रहा है वो बिल्कुल डैमेज हो चुका है, जो फ्रंट वाला जो यानी कि पहला जो थान नज़र आ रहा है, पहला अगला थान जो है गाय का, ये तो नज़र आ रहा है कि जैसे कुछ चांसेस हैं नज़र आ रहे हैं बच जाएगा। जो पिछला थान है वो बिल्कुल डैमेज हो चुका है। इसका में असरात यही नज़र आ रहा है कि ये गाय का थान ठीक नहीं होगा, इससे दूध कभी नहीं बनेगा, ये थान का हिस्सा जो है फटने का ख़तरा है। तो ये क्यों होता है? असल में ये इन्फेक्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। अक्सर हम जब दूध होते हैं, दूध होने के बाद एंटीसेप्टिक सोल्यूशन के साथ हम डिपिंग नहीं करते। जब डिपिंग नहीं करते तो अंदर से जब ये गंदगी वाली जगह से बैठे या यूरिन वाली जगह पे जानवर जब यूरिन करते हैं या फिर अपना गोबर वगैरह करते हैं तो जब गंदगी वगैरह में जगह पे लगता है तो वहाँ से फिर बैक्टीरिया इन्फेक्शन जो होती है वो अडर में जाना शुरू हो जाती है। टीट से अडर में जाती है, अडर में जाकर वो अडर के जो ग्लैंड्स होते हैं उसमें सोजिश पैदा कर देते हैं। सोजिश पैदा करने के बाद सेप्टिसीमिया यानी कि उसके जहरीले असरात जो होते हैं पूरे अडर में फैल जाते हैं। हत्ता कि ऐसा महसूस होता है जैसे कि पूरा अडर ही यानी कि इन्फ्लामेशन में आ जाता है, जिससे जानवर को टेम्परेचर 106 से 107 फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। अगर बार वक्त इंजेक्शन अच्छा एंटीबायोटिक ना लगाया जाए तो अक्सर हमने देखा है एक्यूट मिस्टाइटिस से क्रोनिक मिस्टाइटिस का केस बन जाता है। एक्यूट मिस्टाइटिस में हमने अक्सर देखा है अगर बैक्टीरिया स्टेटिक के ज़रिए से हम बैक्टीरिया सेंसिटिविटी टेस्ट किया जाए, सेंसिटिविटी टेस्ट से हमें ये पता चल सकता है कि बैक्टीरिया नेगेटिव की इन्फेक्शन है या बैक्टीरिया पॉजिटिव की इन्फेक्शन है। इसलिए हम ये कहते हैं बैक्टीरिया जो होते हैं इसकी टेस्ट करने की बजाय हम कोशिश करते हैं कि बैक्टीरिया नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों का ही इंजेक्शन दिया जाए। यानी कि जेंटामाइसिन बैक्टीरिया नेगेटिव में ज़्यादा इफेक्ट करता है, जेंटामाइसिन, लिंकोमाइसिन, न्यूमाइसिन, ये सब के सब, कोलिस्टीन, ये सब के सब जो इंजेक्शन होते हैं बैक्टीरिया नेगेटिव में इफेक्ट करते हैं। और मॉक्सिसिलिन और इसके साथ साथ जो
जो इंजेक्शन पेनिसिलिन, ये जो इंजेक्शन होते हैं ये बैक्टीरिया पॉजिटिव में ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, हम जेंटामाइसिन और मोक्सिसिलिन का दोनों का ही कम्बिनेशन लगा देते हैं। अगर बैक्टीरिया नेगेटिव की इन्फेक्शन है या बैक्टीरिया पॉजिटिव की इन्फेक्शन है, दोनों में से ही यानी कि डबल स्ट्रेंथ, डबल ताकत के साथ इनके इसका इनके बैक्टीरिया का जो खात्मा किया जा सके। और बार वक्त इंजेक्शन लगाने से ही फ़ायदा होगा, अगर आप लेट करेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए हम ये कोशिश करते हैं कि क्रोनिक में आप सोजिश के लिए ये टकोर वगैरह करते हैं और साथ यानी कि लिंकोमाइसिन और मोक्सिसिलिन या क्लेवर्ड का यूज़ करवाते हैं और साथ पेन किलर के तौर पर साथ सोलोमेन वगैरह का यूज़ करवाते हैं ताकि इसकी दर्द का, ये देखिए ये इस साइड पे बिल्कुल तो थन ठीक है लेकिन यहाँ से दूध नहीं निकल रहा, दूसरे दोनों साइडों पे दूध निकल रहा है और जो तो मुतासरा थन है वो थन जो है बिल्कुल क्लियरली तौर पर उनमें पीप और रेशा आ रहा है। और इसके साथ साथ हम ये देख सकते हैं कि ये बैक्टीरिया की इन्फेक्शन जो होती है, कोलाई बैक्टीरिया की इन्फेक्शन से ही ये कारकर्दगी जहाँ अक्सर हमने देखा है कि थनों में हो जाती है। क्रोनिक में हो जाए तो थन डैमेज होने का ख़तरा होता है।